अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चंद बातें आपके अपनी बेटियों के बहनों के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। अभी हम सब ने कौमी तराना सुना। ये जो लिखने वाले थे ना, हफीज जलंधरी, आपको नाम आता होगा। इस समेत बड़े बड़े पाकिस्तानी शायर बुलाए गए थे कौमी तराना बनाने के लिए, तो बना नहीं था। अल्लाह की शान देखें, इनका सेलेक्ट हुआ तो जब इनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, हफीज जलंधरी साहब आपका तराना एक्सेप्ट हो गया है, सेलेक्ट हो गया, क्या फील करते हैं? उस शख्स के अल्फाज थे, उसने कहा, लोगों इसमें मेरा कमाल नहीं, ये सारा कमाल आमिना के लाल का, कि जिनके सदके मेरी ये मंजूरी हो गई है, ये कलिमात कबूल हो गए। अब मैं चंद बातें, मैंने पहले कह दी, मैं अपनी बेटियों से दो चार बातें कर लूँ। ये मिनहाज ग्रामर अल कादरिया कैंपस ये रस्मी स्कूल नहीं है, यानी ऐसे आए बच्चे पढ़ के दिन। मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारी बेटियाँ जो शादीशुदा हैं, बच्चों को जब उर्दू पहली लैंग्वेज कहते, बेटे उर्दू बोलो, उर्दू में तमीज़ नहीं है। मसलन एक बच्चा बोलता है, तुमने मुझे मारा। हमारा ये स्कूल पहला स्टेप ये देता है, तुम नहीं कहना, आप कहना है। ज़रा ऊंचा बोलिए, क्या कहना? आप। होता क्या है, बच्चे जाते हैं माँ बाप के साथ किसी के घर में, वो माँ, वो आपकी मामा, वो किसी को कहते, अच्छा बेटे आपका क्या हाल है? छोटा बच्चा आपका सुन रहा होता, उसको आग लगती, मामा मुझे आप नहीं कहती, इसे आप कह रही हैं, मैं इसका कुछ नहीं लगता। ये आदाब हमारे घरों से शुरू होने चाहिए। आपने सुना ना, माँ की गोद पहला स्कूल होती है। अब हमारे यहाँ मॉडर्निज्म आ गया है, इसलिए थोड़ी सी कमज़ोरी की एक बात। दूसरा ये, अभी मोहतरम खालिद साहब ने एकेडमिक के हवाले से आपको ब्रीफ किया। हम ये स्कूल, मैंने पहले कहा रस्मी नहीं है, यहाँ पर वीकली दर्से कुरान हमारे, मैंने एमए तक पढ़ाया, हमारी अक्सर स्टूडेंट बेटियाँ और बेटे वो एमए करके उनको गुफ्तगू का, कंपटीशन का, कंपैरिजन करने का तरीका नहीं आता। मैं आप बेटियों से पूछता हूँ, अब ये बेटियाँ मुझे ऊंचा जवाब दें, आप किस पानी से वजू करती? साफ। ऊंचा बोले, किससे? साफ। वाइट हो, अब वाइट की क्या डेफिनेशन करेंगी? ये देखें ना, ये कागज़, ये भी वाइट है। अब आप पानी गिलास रख दें, वो भी वाइट है। सामान आपकी बोतल, वो भी वाइट है। अब कोई बंदा, कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछे कि आप तो मुसलमान कहलाते हो, वाइट से आप वजू करते हो, वाइट की डेफिनेशन नहीं आती, ये सामान आपकी बोतल पड़ी है, ये आपके साथ गिलास पानी का पड़ा, दोनों का रंग इक्वल है, आप पानी से वजू करते हैं, बोतल से क्यों नहीं करते? जवाब नहीं है। मिनहाज ग्रामर स्कूल और मिनहाजुल कुरान आपको ऐसी एजुकेशन देना चाहता कि किसी भी जगह जाते हुए मुस्तफ़ा का गुलाम शर्मिंदा ना हो। आगे चलें। इसी तरीके से हमारी माएँ तर्जुमा नहीं पढ़ती, इसमें उनके बाप का भी कसूर है, हस्बैंड का कसूर है। हर जगह ले जाएंगे, दर्से कुरान में अपनी वाइफ को लेकर नहीं जाती। मैं इसका सबसे ज़्यादा शिकार रहा हूँ। मुझे 30 साल हो गए, मैं दर बदर फिर के इनके माओं को, बहनों को, बेटियों को कहता था कि आओ मेरे मुस्तफ़ा की महफिल में, आपकी बेटी हुजूर की मोहब्बत सीख जाए, हुजूर का प्यार सीख जाए। जिस दिन कब्र में जाए, आमिना का लाल फरिश्तों से फरमाए, इससे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो ये कौन है। नहीं है। हमारी अक्सर, मेरा एक रूहानी शोबा, दम दरूज ये वो करानी आती, 90% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब ये छोटा सा बच्चा बैठा, जब हम पूछते बेटा आपकी मामा नमाज पढ़ती, वो मुस्कुरा जाता है, कहता नमाज क्या होती? कसूर किसका? आपको अल्लाह ने नेमत दी, आपको अल्लाह ने औलाद। पूछे उनसे जिनके पास बच्चे नहीं होते, रोते हैं, उन्होंने दम दरूद वज़ाइफ करा के मर जाते, मगर उनको औलाद नहीं मिलती। वो आपके बच्चों के देख के तरसते, काश मेरी गोद भी हरी हो जाए। एक बात, दर्से कुरान, मैंने डायरेक्टर साहब से भी कहा है और आपसे भी कहता हूँ कि इस इदारे का पेज बन गया। अब ये सारी एक्टिविटी आपके बच्चों की पिक्चर जो है वो पेज पे आ जाएगी, वो भी देख लीजिए। इसी तरह यूट्यूब चैनल खुल रहा है, इंशाल्लाह उसमें भी आ जाएंगे। इसी तरह जो हमारी माएँ बहनें नहीं आ सकती, उनको घरों में बजरिया जूम, उलूम इस्लामिया, दर्से कुरान, दर्से हदीस, दर्से फिक़्ह
और इस मुआशरे में रहने के लिए अल्लाह की मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, जो बंदे कब्र में चले जाते हैं उनसे बात करने का क्या तरीका, औलिया को हाजिर नाजिर करने का तरीका क्या, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में जो हमसे पहले चले गए उनको कुछ दे सकते हैं, कैसे जिंदा रह के उनसे हम कुछ ले सकते हैं, इसका ताल्लुक क्योंकि रूहानी स्पिरिचुअल सिस्टम से। यहाँ भी सिर्फ आपको कहते हैं कि जूम के जरिए ये 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में हमारा इरादा है कि हमारी जो बहनें उम्र रसीदा होती हैं, शादी हो जाती है बच्चों की, बहुएं घर आ जाती, फिर वो परेशान होती, फिर वो चूमे चाटने का जो ज़माना गुजर जाता, मियाँ उस कमरे में बैठा है, बेगम उस कमरे में बैठी, फिर वो परेशान होती। ऐसे वक्त में जब एज उस प्रोसेस से गुजर जाती है तब अल्लाह का दीदार, अल्लाह की मोहब्बत, ताजदार कायनात की जुल्फ़ों का दीदार, इस मरहले को कहते हैं रूहानी सिस्टम। इसमें ये इदारा आपको शामिल कर रहा है, दावत दे रहा। इसी तरीके से हमारी औरतें जो बेटियां हैं उनको कुकिंग नहीं आती, अंडा माँ से फ्राई करना सीखा होता, वही नस्ल दर नस्ल अंडा फ्राई, नमक टका के डाल देती हैं। अब देखा ना, मैंने आपसे पहले कहा मैं बेटियों से बात कर रहा हूँ, नमक मिर्च टका के लड़ाई माँ बाप की होती है, बच्चा पजल होकर स्कूल चला जाता, उनके अंडे का रौला नहीं ख़त्म होता, बच्चा स्कूल से वापस आता। इसमें हमारी बेटियां, थोड़ा सा बेटियों का मैं देखे ना, मैंने आपसे बेटे पहले वक्त दिया कि मैं बेटियों से बात करना चाहता, मैं भी बाप हूँ। हमारी बेटियों को कुकिंग ट्रेनिंग ये इदारा दे रहा। हमारी बेटी को टेलरिंग नहीं आती। एक वक्त था जब हमारी माँ जी बैठी होंगी, यहाँ जितनी उम्र रखी था वो गवाही देंगे, पहले घरों में औरतें कपड़े सिलाई करती थी शौहरों के, बच्चों के, तो उनकी ईद भी होती थी, उनकी दीद भी होती थी, माँ अलग खुश होती थी मेरे बच्चों ने मेरे सिले हुए कपड़े पहने। आजकल नहीं, औरतें खुद कपड़े किसी से सिलवाती हैं। इसी तरीके से टेलरिंग हो गई, डिज़ाइनिंग 2 किस्म की होती है, वो भी इस इदारे से। इसके छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, 15 दिन के, 20 दिन के, 3 माह के। वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ वो भी सीखना चाहें तो इदारे से रब्ता रखें। अब आप देखें, इदारा रस्मी तालीम नहीं दे रहा, हर शय आपको बुला बुला के दे रहा। लिहाजा आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, बेटा ज़िंदगी 4 दिन का खेल है, आज नहीं तो कल। अभी मुझे बार बार ना वो एक बड़ी बात याद आ रही थी हमारे यहाँ, क्योंकि बारिश अहबाब बैठे, वो बच्चे डांस भी कर रहे थे, म्यूज़िक भी लगा था, तो हमारे यहाँ एक बड़ा वहम पाया जाता है, ये हराम है, ये हराम हलाल भी यहाँ सिखाया जाता है। हराम मुस्तफ़ा के फरमान से कब बनता है और हलाल मुस्तफ़ा के फरमान से कब बनता है। दफ सुनना, दफ पर नात सुनना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। दफ पर नात सुनना, बुखारी खोले, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाब निकाह निकालिए, आका ने फरमाया इजअलुन निकाह फिल मसाजिद। जब किसी की शादी हो उस वक्त मैरिज हाल तो होते नहीं थे, मेरे आका ने फरमाया मैरिज हाल मस्जिद बनाओ। वदरिबू अलैहि बिद्दुफूफ, और शादी करने वाला दफ का एहतमाम करे ताकि बामड़ मचे और मोहल्लेदारों को पता लगे कि बंदे की शादी हो रही है। अब ये चीज़ें हमने बता दी ना, शायद आप पहली बात सुन रहे हो, तो हर वो चीज़ मिनहाजुल कुरान आपको मजबूत, स्ट्रॉन्ग और इतनी मोतबर मुस्तनद देता है कि कोई बंदा उस बात को रद्द नहीं कर सकता। अखलाकियात सीखें, तर्जुमा सीखें, हदीस सीखें। जो बेटियां कहती हैं जी तजल्लियात कैसे आते हैं, हमें नमाज में ख्यालात बड़े तंग करते हैं, कुफरिया। अब देखें ना, मैं एक रूहानी, लंदन से मुझे लोग रब्ता करते हैं, पागल हैं, वो गालियाँ निकालते हैं। अब आप रूहानी सिस्टम के लिए अपने दिल का तज़किया कैसे होता है, तहज्जुद कैसे पढ़नी, कैसे पता चले कि अल्लाह के अनवार नज़र आ रहे हैं, इसका ताल्लुक आपका रूहानी सिस्टम से। वो फिल्म नहीं दिखाई गई क्योंकि वक्त कम था, 12 बजे तक हमने क्लोज करना था। तो अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। इस इदारे में जितनी माँ बहनें बेटियाँ बैठी, वो ये सोच कर दूसरे के बच्चों को भी लाएं, आ बेटा तुझे मुस्तफ़ा का सही दीवाना, दीन दुनिया दो आपके पास तालीम होगी तो आप रिस्पेक्टेबल माशरे में समझे जाएंगे। अदरवाइज रस्मी तालीम, यहाँ कितने स्कूल खुले, पहला स्कूल है ये, पहला डिफरेंट आपको नजर आ, इसमें कल्चर भी आपको इसका डिफरेंस नजर आ रहा होगा। आप कंपटीशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। वाहद ये स्कूल है जहाँ दीन भी मिल रहा है, जहाँ ट्रेनिंग भी मिल रही है, जहाँ अखलाकियात भी सिखाए जा रहे हैं, जहाँ ईमान की इकदार भी सिखाई जा रही है, और माओ को भी, उनके बाप को भी, हस्बैंड को भी तरबियत दी जा रही है। तो ये तरबियत क्यों दे रहे हैं? ताकि वो राजी हो जाए, ताकि हमारे कायद राजी हो जाएं, ताकि हमारी माएँ बहनें बेटियां ये कह सकें मेरा बेटा अदब सीख के आया है फलां जगह से, तिलावत आती है, नात। ये नात का और तिलावत का भी इंशाल्लाह जल्द शुरू कर रहे हैं, अभी तो हिफ्ज़ शुरू हुआ। जो बेटियां दफ पर नात सीखना चाहती हैं वो भी राब्ता करें, 15-20 दिन का कोर्स होता है दफ पे, सादा, और उसकी ट्रेनिंग अलग है। इसी तरह खिताब, आपके सामने बच्चों ने खिताब भी किए 3 ज़बानों में। आप
कोई बेटी सीखना चाहती, स्कूल पढ़ चुकी, फारिग है, आए उसको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन हमारे एक सिस्टम है उसके तहत कि जो कोर्स चल रहा हो उसको पहले एक्सेप्ट करें। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी कबूल करे। बेटे मेरी बातें भारी तो नहीं लगी, अच्छी है ना? तो आप वादा करें कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए हम इन बच्चों को, दूसरे के बच्चों को लाएंगे और अपनी कब्र को रोशन करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना। मोहतरम महर शफीक साहब की हिम्मत है, दुनिया अपने अपने कामों में लगी है और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए आपके बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अल्लाह